समन संग दुनिया का पुरातन संघ। पुरातन मतलब सबसे पुराना, यानी पहला संघ। समन लोगों का संघ, जो समण लोग हैं उनका संघ, और केवल उनका संघ, किसी और का संघ नहीं। सारी समस्याओं का समाधान इकट्ठा होना, और इकट्ठे होने का एक माध्यम, और उस माध्यम का नाम है समण। जितने भी माध्यम अभी तक इकट्ठे होने के आए हैं, उनमें वो माध्यम सबसे ज्यादा कामयाब रहे हैं जो सार्वजनीन है, जो यूनिवर्सल हैं, या जो अधिकतर लोगों तक पहुंचते हैं। समण शब्द वो शब्द है जिसमें अधिकतर लोग समा जाते हैं। समण का जो विलोम शब्द है वो वमन शब्द है। दो तरह के लोग, या तो वमन या समण। तय कर लें कि आप वमन हैं या समण हैं। इसके अतिरिक्त कोई पहचान नहीं, कोई बात नहीं। समणों का संग है तो समण होगा, ये गारंटी है। समण के अतिरिक्त वो और क्या है, उसको जानने की समण संघ में कोई दिलचस्पी किसी को नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई काम नहीं उसका। संघ की एक विशेषता, संघ की एक मान्यता, संघ की एक जरूरत, और संघ के लिए सिर्फ एक नियम कि आप समण होने चाहिए। संघ में खुद ब खुद आ जाते हैं। संघ की आवश्यकता इस समय क्यों पड़ रही है, या संघ की आवश्यकता पहले क्यों पड़ी, या संघ क्यों आवश्यक है। समस्याएं जब आती हैं तो समाधान के बारे में आदमी सोचता है, बात करता है, जानता है, बूझता है, और जब समस्या का समाधान नहीं समझ में आता है तो पुराना इतिहास भी खंगालता है। पहले हम राजा कैसे थे, पहले हम सिपाही कैसे थे, पहले हम सेनापति कैसे थे, पहले हम बौद्धाचार्य कैसे थे, पहले हम आचार्य कैसे थे, पहले हम टीचर कैसे थे। वो सब बातें ढूंढता है, जानता है, और जब सारी बातें पता चल जाती हैं तब फिर उन पे आगे बढ़ता है। हमारी जो समस्या है वो समस्या है कि हमको मनुष्य होने का एहसास चाहिए, हमको मानव होने का एहसास चाहिए। हमको जिंदा रहने के लिए जो एक मनुष्य का भाव होता है, जो एक मनुष्य के लिए जरूरी है, आजादी, बोलने की आजादी, सुनने की आजादी, देखने की आजादी, काम करने की आजादी, समाज में खुले रूप से रहने की आजादी, उस आजादी का एहसास और भाव चाहिए। वो एहसास नहीं है, वो भाव नहीं है, वो चीजें हमारे पास नहीं है, तो जीवन में जीते जी अधूरापन लगता है, कुछ कमी लगती है। कुछ लगता है कि खाया पिया पर लगा नहीं, कुछ लगता है कि काम किया पर काम का सम्मान नहीं हुआ, कुछ लगता है कि जहां रहते हैं वो जगह अपनी सी नहीं हो रही है, अपनी सी नहीं लगती है। जो बात कर रहे हैं उसे कोई भाव देने को तैयार नहीं है। जो हम चल रहे हैं, जो व्यक्तित्व है, जो एक मनुष्य है, उस मनुष्य होने का, अस्तित्व का कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऐसा बात, ऐसी चीज जब मन स्वीकार करता है, मन को ऐसा एहसास होता है, जब दिखाई देता है, तब लगता है कि जीवन का कुछ उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। और उद्देश्य है अपने होने का एहसास अपने को कराना, किसी दूसरे को नहीं कराना। अपने होने का एहसास अपने को कराना, अपनी इज्जत का एहसास अपने को कराना, अपनी बात का एहसास अपने को कराना। इस एहसास की तड़फ होती है। इस एहसास के लिए एक अंदर से आग लगती है कि मनुष्य होने का भाव नहीं है, जानवर जैसा भाव आ रहा है। तो उसके कारण खोजे जाते हैं, और फिर कारण के निवारण खोजे जाते हैं, और फिर निवारण का रास्ता किया जाता है, फिर रास्ते पे चल के उसको प्राप्त किया जाता है। यहां बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं कृत्रिम समस्याएं हैं, कोई समस्या प्राकृतिक नहीं है। कोई कहे कि मनुष्य का दबना या मनुष्य का
गुलाम होना या मनुष्य के मन का गुलाम होना या मनुष्य की जितनी भावना है उनका गुलाम होना कोई प्राकृतिक है तो ये झूठ है। कोई कहीं ऐसा नहीं है कि अपने आप होता है, कोई भाग्य, कोई भरोसा, कोई चीज चलती है, ऐसा नहीं है। ये एक खेल है। इस खेल में मेहनत आप करो, खाऊं मैं, वो खेल चलता है, वो उसका परिणाम है। आप कमा के लाओ, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं आपकी कमाई में से हिस्सा लूंगा। आप जो करोगे वो मेरे अनुसार करोगे, आप अपने मन के अनुसार कर नहीं सकते। आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, गा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, यहां तक कि सड़क पे थूक भी नहीं सकते। अपने मन के अनुसार थूकोगे भी तो हंडिया में थूकोगे। ये खेल है आपकी मेहनत का, आपके सारे शारीरिक लाभ का, आपके आर्थिक लाभ का, आपके मनोवैज्ञानिक लाभ का, बिना मेहनत किए दूसरे को जाना। इस खेल को मेंटेन रखने के लिए पूरी दुनिया में कुछ लोग लगातार मेहनत करते हैं और इकट्ठे रहते हैं। और जिनसे ये खेला जाता है, जिन लोगों का शोषण होता है, जिन लोगों की मेहनत जाती है पानी में, जिन लोगों की शरीर जाता है पानी में, जिन लोगों को सब कुछ जा जाता है, वो बिखरे हुए लोग होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये इस खेल का सबसे अंतिम चमत्कारिक कारण है। बहुत सारे महापुरुषों ने इस बात को जाना और समझा कि आखिर हम क्यों ऐसे परेशान रहते हैं। बड़े सारे कारण इसके खोजे जाते हैं। कोई कहता है जात की वजह से हमारा बड़ा नुकसान होता है। कोई कहता है अनपढ़ होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। कोई कहता है कि हम ये वाली भाषा नहीं जानते, इस वजह से हमारा नुकसान होता है। कोई कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हमारा कुछ नहीं है। कोई कहता है कि जमीनें हमारे पास नहीं है इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। कोई कहता है कि ज्ञान और शिक्षा हमारे पास नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे पास ऐसा होता है। अलग अलग कारण लोग इसके खोजते हैं, अलग अलग व्याख्या करते हैं, फिर उन व्याख्याओं पे, उन कारणों पे जमे रहते हैं। ऐसा है इसलिए एक दूसरे की बात नहीं मानते। जो ये कहता है कि अनपढ़ होने के कारण गरीब है, वो उसी पे अड़ा रहता है और लगातार अड़ते अड़ते मर जाता है। पर वो अड़ा रहता है कि अनपढ़ होने के कारण ही हम हमारे साथ में ऐसा है। खासतौर से जो पढ़ी लिखी बिरादरी है, जो मास्टर है, प्रोफेसर है, उसके दिमाग में ये हमेशा रहता है कि देखो समाज पढ़ नहीं पाया इसलिए ये सारी हालत ऐसी है। जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता है पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, देखो हमारे पास पैसा नहीं है, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, और पैसा अगर हो तो ये कोई परेशानी नहीं हो सकती है, वो ऐसा सोचता है। जिसके पास शारीरिक बल नहीं है वो कहता है कि हम दुबले पतले लोग हैं, हमारे पास बल नहीं है, हम बिखरे हुए लोग हैं, इस कारण से ऐसा होता है। वो उसको ही सच मानता है। जो पॉलिटिकल पावर में कहीं बात रखता है तो वो कहता है कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है इसलिए हम मरे गिरे पिछले लोग हैं, ये हमारे पास कारण है। कहीं कोई भाग्य विधाता भगवान गॉड में हिस्सा लेता है तो वो कहता है कि हम ध्यान साधना भंग भगवान गॉड पूजा पाठ नहीं करते इसलिए हम इस तरह से गरीब हैं। और बहुत सारे लोग कारण लेके बैठे रहते हैं और बहुत सारे कारणों पे जमे रहते हैं और मर जाते हैं। पर कोई भी किसी भी हालत में इस बात को नहीं मानता जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने, या जो हमारे लर्निड लोग हैं उन्होंने, या जो हमारे समन संघ के पुराने लोगों ने बताया है कि इकट्ठे रहोगे तो कैसे भी हो जीतोगे। चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमजोर हो, चाहे दुबले हो, चाहे पतले हो, चाहे बिखरे हो, चाहे कैसे भी हो, अगर इकट्ठे रहोगे तो सब चीज आ जाएगी। और अगर इकट्ठे नहीं रहोगे तो सब चीज चली जाएगी। ऐसा उदाहरण पहले भी आया है और ऐसा उदाहरण अभी भी है। इसको समझाने और समझने के लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं किताब पढ़ेंगे विद्वान होंगे तभी जानकारी देंगे, पर मैं यहाँ 200% गारंटी से कह सकता हूं कि इन सब बातों की जानकारी के लिए कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुराने लोगों ने कोई किताब नहीं पढ़ी और वो बड़े बलशाली लोग थे, वो संग में रहते थे, वो साथ रहते थे, वो राजा थे, वो बुद्ध थे, वो जगत गुरु थे, वो चिकित्सक थे, वो सेनापति थे, वो सम्राट थे, वो व्यापारी थे, वो कृषक थे, किसान थे, वो शिकारी थे, वो सारे काम करते थे, पूरा देश वो चलाते थे। पर उनके पास कोई किताब नहीं थी। पर वो सहज ज्ञान उनके पास था जो हर मनुष्य के पास होता है। जुड़ेंगे
तो जीतेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो हर चीज मिलेगी। इकट्ठे हुए लोगों को हर चीज मिलती है, चाहे संविधान हो या ना हो। अब तक तो हम ये कहते आ रहे हैं कि संविधान में ऐसा है कि इकट्ठे होंगे तो अधिकार मिलेंगे, पर मैं दावे से आज ये कहता हूं कि बेशक संविधान ना भी हो, संविधान खत्म भी हो जाए, तो भी अगर हम इकट्ठे होंगे तो दोबारा संविधान बना लेंगे, दोबारा नियम बना लेंगे। इकट्ठे होंगे तो अपने हिसाब से सब चीज बना लेंगे। कोई नियम की आवश्यकता नहीं जो लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि खाता ना वही और जो संग कह दे वो सही। ये बात पहले भी सच थी और ये बात अभी भी सच है, और ये बात दोनों पक्षों के लिए सही है, चाहे वमन हो या समण हो। खाता ना वही, जो संग कह दे वो सही। ये जिसका संग होगा, जिसके ज्यादा लोग होंगे, उनकी बात पूरी तरह से सही होगी। इसका काफी अध्ययन करने के बाद में हमको ये एहसास हुआ कि हमको सिर्फ इकट्ठा होना है और कुछ नहीं करना है। बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारी बात हुई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े बेवकूफ भी आए। मतलब विद्वान तो हम उनको बोल रहे हैं जिन्होंने ये बात समझ ली कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उनको हम विद्वान बोल रहे हैं। वो सब आए और जुड़ते चले गए। और बेवकूफ उनको बोल रहे हैं जो यहाँ आए और बुद्धि विलास करके चले गए। जैसे बोझा ढोता है गधा, वैसे ही वो अपने ज्ञान को ढोते हुए और तर्क वितर्क करते हुए और अपने बोझे को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन उसी बोझे से मर जाते हैं। ऐसे जो तर्क वितर्क करने वाले जो बेवकूफ लोग हैं, उनकी वजह से हम परेशान हैं। उनकी वजह से, क्योंकि वो अपने तर्क को, अपनी बात को सही करने के लिए दस पांच लोगों को और बेवकूफ बना देते हैं, और उनको हाँ में हाँ मिला देते हैं। वो उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं। फिर वो एक गुट बना लेते हैं, फिर उनका ईगो अहम आ जाता है और फिर वो भाग जाते हैं या वो विरोध में आ जाते हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनके सबका एक ही सहारे के इकट्ठा होना है। पर वो इकट्ठे होने के लिए अलग अलग जो मजमा लगाते हैं, अलग अलग जो बात कहते हैं, वो बात गलत है। जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति मास्टर चाबी है, राजनीति से इकट्ठा होना है, वो राजनीति को ही ठीक बताते हैं। उनके लिए बाकी चीज बेकार है, तो बाकी लोग भी बेकार हो गए, उनसे कोई लेन देन नहीं है। यानी आपने ये कह दिया कि नहीं, राजनीति के अलावा और भी तरीके हैं इकट्ठे होने के, तो आप गए काम से, फिर वो आपसे बात नहीं करने वाले, आप उनके लिए बेकार हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि हमको धर्म से, मजहब से या प्रभुत्ववाद बना के क्रांति करनी है, वो सुनेंगे नहीं, वो एक अलग आइसोलेट हो जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमको दल बल से, शक्ति से, लड़कों की सेना, सेनापति से इकट्ठा होकर कुछ करना है, वो अलग हो जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमको सरकारी कर्मचारियों का संगठन बना के रहना है, वो लोग अलग हो जाते हैं। जो लोग कहीं छोटे मोटे संगठनों में अटके हुए हैं, वो अलग अलग संगठनों में हो जाते हैं। पर बात को कोई समझने को और जानने के लिए तैयार नहीं है। ये कारण हमने खोज लिया, ये कारण हमने जान लिया। इस कारण पे हम रोज बात करते हैं, रोज बात करते हैं, पर इसके निवारण पे बात नहीं करते। और कई बार क्या होता है कि हम इन कारणों को जानते जानते खुद इन कारणों के जैसे ही हो जाते हैं। यानी जिन संगठनों को हम लात मार के और दिन रात कोसते हैं, जिन मंच मालाओं को हम दिन रात कोसते हैं, जो हम पद पोस्ट प्रतिष्ठा या चेहरा चमकाने को दिन रात कोसते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जाने अनजाने उनको पकड़ बैठते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो संघ में आने के बाद कब संगठन की तरफ चले गए। ऐसा उनको एहसास भी नहीं होता। बीमारी है पुरानी, कई बार आ जाती है, पर हम अडिग हैं, चल रहे हैं और लगातार दौड़ रहे हैं और काम आगे बढ़ रहा है। शुरू में जब हमारी चर्चा होती थी तो हम कॉन्सेप्ट दिया करते थे। कॉन्सेप्ट था कि हमारी जो समस्या है वो अलग अलग तरह की समस्या है और हमको इकट्ठा होना है। तो यहाँ बातचीत होती थी कि हम इकट्ठे होने में कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है। उस सारी बातों को हम अच्छी तरह बताया करते थे उस पुराने कंसेप्ट में, और यहाँ रोज बहस हुआ करती थी। सवालों के जवाब, ढेर सारे सवाल आते थे, ढेर सारे उनके जवाब आते थे। जिन लोगों को वो जवाब अच्छे लगे वो रुक गए, जिनको जवाब अच्छे नहीं लगे वो अपने ईगो अहम में चले गए। उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे हमें नुकसान ज्यादा हुआ। नुकसान इसलिए हुआ कि बेवकूफ आया और बेवकूफ का बेवकूफ चला गया। थोड़ा तर्क वितर्क करता तो यहाँ बुद्धिमान हो जाता, समझ जाता, पर अपनी ही बातों में उलझा रहा। तब हमें पता चला कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो तर्क वितर्क से भी घबराते हैं, जिनको तर्क वितर्क करना आता नहीं है, पर वो नेतागिरी पूरी पूरी करते हैं। ऐसे लोगों का भी हमने अच्छी तरह से देखा, समझा, जाना, और उनसे बातचीत करना लगातार 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 करते रहे। पुराने कंसेप्ट में हम बताया करते थे और अभी भी बताते हैं कि हमारी समस्या कहाँ है। दरअसल
हमारी समस्या वमन नहीं है, हमारी समस्या ब्राह्मण नहीं है, हमारी समस्या किसी भी हालत में बाहर के कोई लोग नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है। हम अपनी समस्या खुद हैं। हम अपना पतन खुद कर रहे हैं। हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। हम खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से मार रहे हैं। हम खुद अपना गला अपने आप घोट रहे हैं। हम खुद अपनी अपॉर्चुनिटी और मौके को खत्म कर रहे हैं। ये बात हमको अच्छी तरह से समझ आ गई। और इस हम में हमारे वो सारे सारे लोग हैं जो अलग अलग इकाई, अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं और अभी भी नहीं मान रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है। इसका लेटेस्ट उदाहरण है महाबोधि बिहार का बुद्ध विहार का आंदोलन। हमसे कई लोगों ने कहा आप बुद्ध विहार के आंदोलन में क्या कर रहे हैं। बड़े इमोशनल लोग होते हैं हमारे। बुद्ध की बात है, धम्म की बात है, धर्म की बात है, भगवान बुद्ध की बात है, तो आंदोलन में आए क्यों नहीं, आंदोलन में क्या कर रहे हो। तो हमने सबसे कहा कि हम पीछे खड़े हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो चाहिए उसको भेज देते हैं, हमारे लोग हैं। पर हमें आंदोलन के हश्र का पहले से पता है। हम जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्या कारण है? क्योंकि आंदोलन बाद का सीन होता है। आंदोलन सबसे लास्ट की स्टेज होती है। आंदोलन से पहले इकट्ठे होना जो होता है वो पहली स्टेज है। अगर आप इकट्ठे नहीं हैं, अगर आपने अपनी रणनीति पे आगे पीछे चर्चा नहीं की है, अगर आप एक मुट्ठी बंद नहीं है, अगर आपके अंदर सभी लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अगर आप आंदोलन के लिए अपने अच्छे खासे लोगों को नेतृत्व के लिए नहीं चुन पाते हैं, अगर आंदोलन करने वाले लोगों से आप नहीं पूछ पाते हैं तूने चीवर कहां से ओढ़ा, तूने पैसा कहां से लिया, पैसा गया कहां से, आंदोलन की रूपरेखा क्या है, तय कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कितने लोगों ने यस किया, देश के कितने परसेंट लोगों ने माहौल बनाया, कहाँ कहाँ सहमति हुई, सबसे बड़ी सेंट्रल बॉडी कहाँ है, और फिर सबकी सहमति है या नहीं, और आंदोलन से पहले आपने सरकार से क्या बातें की, क्या बातें आपकी हुई, क्या नहीं हुई। ये सारी बातें तय करने के बाद में जब फेल हो जाती हैं तब कहीं आंदोलन के लिए यस होता है। पर हमारे यहाँ ये सारी बातें बाद में होती हैं। सबसे पहले आंदोलन के लिए तारीख रख देता है एक आदमी। जो सबसे ज्यादा नेता बनना चाहेगा वो तारीख रख देगा, खुद बैठ जाएगा, फिर बाकी लोगों को मजबूर करेगा कि बाकी लोग भी आए, और फिर वहां पैसे का लेन देन, खींचतानी, नेतागिरी, सब चीज वहां फैक्टर आ जाती है। फिर वहां बाहर के लोग आके उनको तोड़ फाड़ करके चले जाते हैं और आंदोलन में सहयोग करने वाले मायूस होकर रह जाते हैं। ये बात हजार बार बताई है कि भारत में जितने भी आंदोलन हैं वो सब ज्यादा हमारे लोग करते हैं, पर वो सफल नहीं हो सकते किसी भी हालत में, क्योंकि अलग अलग होते हैं। सरकारों को पता रहता है कि इसमें कितने लोग हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी औकात क्या है, उनका पैसा कहाँ से आता है। आज की डेट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बंद मुट्ठी हो, सारी ऑनलाइन है और सब कुछ चलती रहती है। मीडिया पे सारी बातें चलती रहती हैं। ये बातें बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि भारत में हमारे आंदोलन क्यों फेल हुए, क्यों फेल होते हैं और क्यों फेल होंगे। हमारे जो संगठन है वो क्यों फेल हुए और क्यों फेल होंगे, क्यों हमारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते और क्या कारण है। सारी बातें बताई और सारी बातें बताने के बाद में ये निकला हमको व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चाहिए। व्यक्ति का नेतृत्व हमारा समस्या का समाधान नहीं है। हमको समूह का, संघ का नेतृत्व चाहिए, सामूहिक नेतृत्व चाहिए। हमको किसी भी हालत में चंदा नहीं चाहिए। चंदा लोगों को तोड़ता है, ये बात हमें समझ में आ गई और ये हमने सबको बताई। आज इन बातों को बार बार हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हमको अब बिल्कुल मीठा नहीं बोलना है। अगर हम बिल्कुल मीठा बोलेंगे तो अब बच नहीं पाएंगे। अब हमको सच बोलना है, सच। और सच जो होता है वो कड़वा होता है। और डरना नहीं है इस बात से कि सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति ये कहेगा कि ये क्या कह रहे हैं, या सामने वाला व्यक्ति जुड़ेगा नहीं, या सामने वाला व्यक्ति मेरे को कुछ ऐसा कहेगा जिससे झगड़ा हो सकता है, या सामने वाला व्यक्ति मेरी बुराई करेगा, या सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आप ये सोच के सच बात नहीं करोगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से नाराज होगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, समन संघ की सफलता के 0% गारंटी है। 0%। अगर आप मीठे मीठे बने रहेंगे और अगर आप सच बोलेंगे तो समन संघ की सफलता की 100% गारंटी है। 100%। भारत में कोई भी संगठन आज की डेट में सच बोलने को तैयार नहीं है। सच बोलने को, सच सुनने को तैयार नहीं है, डिबेट करने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है।
जितने भी संगठन हैं, चाहे वो वाम सेव के संगठन हो, चाहे ये लड़कों के दलबल के हों, चाहे ये बौद्धों के हों, चाहे भिक्षुओं के हो, चाहे अम्बेडकर स्थलों के हों, सब खत्म हो चुके हैं, सब खत्म हो चुके हैं। इनमें दो चार पांच लोग मौका परस्ती के लिए आ जाते हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए कि उनका कोई राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा। महाबोधि बिहार से भी 10-5 लोग इस चक्कर में लगे पड़े हैं कि उनके चेहरे चमक जाए, दो चार भिक्खु इस चक्कर में पड़े हैं कि वो कोई नेशनल इंटरनेशनल बन जाए और लाखों करोड़ रुपया जो आता है वो उनको मिल जाए। पर ये रुपया भी ज्यादा दिन नहीं आने वाला है, लोग थक लिए हैं, लोग समझ लिए हैं, ये अंतिम प्रयास चल रहा है व्यक्तियों का, खत्म है उसके बाद मामला। तो मामला खत्म हो जाए पर लोग बचे रहें, उसके लिए समन संघ है। समन संघ इसीलिए काम करता है कि जब सारे खत्म हो जाएंगे तब भी समन संघ खड़ा रहेगा। समन संघ वो पेड़ है जो हिलेगा नहीं। समन संघ वो पेड़ है जो अब 2-4 लीटर पानी डालने से मुरझाने वाला नहीं है। अब इसकी जड़ें गहरी हैं और इसका पानी जमीन से मिलता है। इसलिए हमको बहुत तेजी से कमर कस के काम करना है। मैं कड़वा बोलने के लिए नहीं बोल रहा, पर सच बोलना है, और सच ही कड़वा है ये जान लो आप, पर सच बोलना है। आंखों में आंखें डाल के आपने बताना है कि तुम्हारे संगठन फेल हो चुके हैं, तुम्हारे महाबोधि बिहार के जो आंदोलन है वो फेल हो चुके हैं। हम तब तक नहीं बोले जब तक हमें गारंटी नहीं होगी, पर गारंटी है, आज गारंटी है। मैं एक ही बात बता सकता हूं आपको कि वहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। कोई इमोशनल पागल होगा जो बुद्ध के बारे में होगा तो बह जाएगा उधर भी, पर बुद्धिस्ट आदमी नहीं होगा। बुद्धिस्ट आदमी वो है जो बुद्ध जो धम बुद्धि से काम ले, जो बोधि से काम ले, जिसको ये समझ हो कि ये आंदोलन जा कहाँ रहा है और कितना बड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया। बिना तैयारी के युद्ध में उतर गए और नुकसान उठा के चले आए, और ऐसा नुकसान उठा के चले आए कि ना इधर चू कर पा रहे हो ना उधर चय कर पा रहे हो। और अब भी लोग इसका सेंट्रलाइज बॉडी बनाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। कमाल की बात यह है, लगातार लगातार नेतागिरी कर रहे हैं। इसको समझना है, इसको जानना है। ये हर क्षेत्र में चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है, चाहे वो संतों के मत वगैरह है, चाहे लड़कों का क्षेत्र है, चाहे वो सरकारी संगठनों का क्षेत्र है, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सबका है। समन संघ आखिरी उम्मीद है। और इतनी मुश्किलों के बाद भी, इतनी आफतों के बाद भी, आज भी भारत में जो सबसे बड़ी मीटिंग लगती है वो समन संघ की लगती है, और रोज लगती है, रोज लगती है, सबसे बड़ी लगती है। और अब ये बढ़ेगी, अब ये बहुत आगे बढ़ेगी। इसमें जो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जमे हुए हैं, पाए हैं, अब वो इसको बहुत तेज से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि इसके अलावा कोई विकल्प है वो बता दे। यहाँ ओपन पोर्टल चलता है, वो बता दे कि इसके अलावा कोई विकल्प है। घूमेगा व्यक्ति, फिरेगा व्यक्ति, जूते खाएगा व्यक्ति, संगठनों में जाएगा व्यक्ति, कहीं कुछ इधर उधर करेगा व्यक्ति, पर घूम के संग में आएगा। यही वो घर है जो बारिश और आंधी तूफान से बचाने के लिए बनाया हुआ है, और ये पहले से बना हुआ है, और ये घर ही सबको बचाएगा, ये गारंटी है। भारत में लगभग सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, सारे। लोगों ने सेनाएं बना ली, लोगों ने फोर्स बना ली, लोगों ने धर्म के नाम पे काम किया, लोगों ने मतों के नाम पे काम किया, लोगों ने संगठनों के नाम पे काम किया, संगठनों के टुकड़े करके काम किया। हर संगठन ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना के काम किया, कई कई राजनीतिक पार्टी बना के काम किया। लोगों ने राजनीतिक कोलैबोरेशन भी किए, लोगों ने आर्थिक भी करके देखा, लोगों ने स्कूल कॉलेज खोल के भी देखे, लोगों ने लाइब्रेरी भी खोल के देखी, पर अधिकार नहीं बचे। कोई कहता हो कि मेरे कृत से, मेरे काम से, मेरे कुछ करने से कुछ ऐसा हुआ है, वो अच्छी तरह से अपना चश्मा साफ करके देख ले। अधिकार नहीं बचे, सब कुछ जा बचे हैं। अगर बचेंगे अधिकार और सब कुछ बचेगा तो सिर्फ संघ से बचेगा। संघ से बचने की गारंटी है। तो कोई आदमी कहेगा कि संघ से बचने की गारंटी कैसे है? क्या संघ राजनीति में जाएगा, राजनीति में जाके बचाएगा? लोगों की समझ इतनी होती है, वो इतना ही पूछते हैं। तो उनको 1000 बार बताया है, फिर बता रहे हैं, संघ राजनीति में नहीं जाते, संघी राजनीति में जाते हैं। पर हम राजनीति के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हमारे संघी राजनीति में जाएगा तो जाके कुछ अधिकार बचेगा। लोग कहते हैं क्या प्रबुद्ध भारत बनाओगे, क्या सवर्णीय धर्म का भारत बनाओगे? हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। लोग सारे सवर्णीय धर्म के अंदर ही हैं, पर उनको इकट्ठा करने के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या करोगे, क्या ये जितना भी काम चल रहा है संगठनों का, क्या उसके जरिए होगा? नहीं होगा। वो सारे सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं। उनमें
जितना कोई जाना चाहे जा सकता है, कर सकता है, पर नहीं होने वाला वहां से कुछ। होगा सिर्फ एक बात से होगा कि हम इकट्ठे होंगे। और इकट्ठा होने का माध्यम जो मैंने बताया था वो कितना बड़ा है अभी शुरू में उसको देखना है। माध्यम बड़ा होगा और एक होगा तो इकट्ठे हो सकते हैं। दो लोग जो दोनों समन हैं पर आपस में अपने किसी और माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि मैं खटीक हूं, कोई कहता है कि मैं यादव हूं, कोई कहता है कि मैं कुशवाहा हूं, कोई कहता है कि मैं बंगाली हूं, कोई कहता है कि मैं मद्रासी हूं, कोई कहता है कि मैं तमिल हूं, कोई कहता है कि मैं गोरा हूं, कोई कहता है मैं काला हूं, कोई कहता है मैं पढ़ा हूं, कोई कहता है मैं अनपढ़ हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है मैं जैन हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं बुद्धिस्ट हूं, कोई कहता है मैं नर हूं, कोई कहता है मैं नारी हूं, कोई कहता है कि मैं कहीं प्रांत का दूसरे का रहने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के कारण है। कोई कहता है मैं इस संगठन का हूं, कोई कहता है मैं उस संगठन का हूं, कोई कहता है कि मैं बीएसपी का हूं, कोई कहता है कि मैं दूसरी एएसपी का हूं। अलग अलग पार्टियों के हैं। तो समण होके अगर इन भेदों में जाएगा तो जिंदगी में इकट्ठा नहीं होगा। जिंदगी में इकट्ठा नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टुकड़े हमेशा एक पहचान देते हैं जो आपको अलग करके रखेगी। अलग करके दुनिया में जो आदमी ये कहता हो कि मेरी राजनीतिक पहचान की पार्टी ये है, वो जिंदगी में इकट्ठा नहीं हो सकता। उसका कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ये कहता हो कि गर्व से कहो कि मैं जैन हूं, गर्व से कहो मैं बुद्धिस्ट हूं, गर्व से कहो मैं कबीर वाला हूं, गर्व से कहो मैं रविदास वाला हूं, कोई उम्मीद नहीं है इकट्ठा होने की। कोई व्यक्ति ये कहता हो, गर्व से कहता हो कि मेरा फलाना संगठन है, मेरा दूसरा संगठन है, मैं वाम सेव का हूं, मैं समता संघ दल का हूं, मैं फलाने का हूं, फलाने का हूं, कोई उम्मीद नहीं इकट्ठे होने की। कोई व्यक्ति अगर ये कहता हो कि मैं बिहारी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, कोई उम्मीद नहीं है इकट्ठा होने की। कोई उम्मीद नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कहता हो कि मेरा ये संगठन जो सरकारी संगठन ये वाला है, मेरा दूसरा सरकारी संगठन है, उनकी कोई उम्मीद नहीं इकट्ठे होने की, क्योंकि वो पहले ही बता रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। वो पहले ही बता रहे हैं कि मेरी जात अलग है, मेरा धर्म अलग है, मेरा मजहब अलग है, मेरा संगठन अलग है, मेरी पार्टी अलग है। वो अलग अलग होने का बात ही शुरू अलग अलग होने से कर रहे हैं। वो नहीं इकट्ठे हो सकते। दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं इकट्ठा कर सकती। दुनिया की कोई ताकत कोरे कागज पे साइन करके देने को तैयार हो, मरने के बाद भी चेक कर लेना नहीं हो सकते। तो माध्यम छोटे हैं। जो जोड़ने के माध्यम है वो बहुत छोटे हैं। जब माध्यम ही छोटे हैं तो व्यक्तियों की संख्या जुड़े होगी भी छोटी होगी। तो माध्यम बड़ा चाहिए, मीडियम बड़ा चाहिए। वो जो मीडियम बड़ा चाहिए, वो जो माध्यम बड़ा चाहिए, वो समन संघ के अलावा किसी के पास नहीं है। गारंटी इस बात की, गारंटी। समन संघ के अलावा किसी के पास नहीं है। समन शब्द ही जोड़ेगा। आप क्या धर्म रखते हो, क्या मजहब रखते हो, क्या पार्टी रखते हो, क्या संगठन रखते हो, किस प्रांत के हो, किस भाषा के हो, किस जेंडर के हो, क्या आपका गोत्र है, क्या आपकी गली है, क्या आपका पहचान है, क्या आपका कद है, या क्या आप नर हो, क्या आप नारी हो, पर अगर आप समण हो तो चिपक जाओगे, जुड़ जाओगे। हमारा समण है, हमारी समण बहन है, हमारा समण भाई है, जुड़ जाओगे। पर इसके अलावा दूसरे भेद रखोगे, नहीं जुड़ सकते। वो मन ही नहीं जुड़ने देगा, मन ही अलग कर देगा। यही कारण है कि दूसरे संघ के जो लोग हैं वो इस बात को जान गए, वो इस बात को समझ गए। उनकी संख्या बड़ी कम थी। वो है तो वमन संघ, पर उनकी संख्या बड़ी कम थी। तो अगर वो वमन के नाम पे इकट्ठा करते, वमन के नाम पे वो ऑलरेडी इकट्ठे हैं सारे वमन एक साथ, पर संविधान आने की वजह से संख्या ज्यादा चाहिए। अब संख्या ज्यादा वमन के नाम से नहीं मिल सकती। अगर वमन संघ बनाएंगे तो कितने परसेंट रह जाएंगे? 3%, 4%, 2%। उसमें उसमें भी सारे आए ना आए। तो संख्या ज्यादा चाहिए। तो संख्या ज्यादा बनने के लिए उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, वो एक नाम उठाया उन्होंने। और वो जो नाम उठाया है वो साहित्य में नहीं है कहीं। वो जो नाम उठाया है वो कहीं किताबों में नहीं है, वो किसी पुराण में नहीं है, वो किसी उपनिषद में नहीं है, वो किसी गीता में नहीं है, वो किसी वेद में नहीं है, वो किसी रामायण में नहीं है। जो नाम चलता है भारत के अंदर, उस नाम के माध्यम से उन्होंने एक नाम लिया, उसका माध्यम बड़ा किया, प्रचार करके, प्रसार करके, और आपको कह दिया गर्व से कहो कि आप ये हो, और आपको भी यकीन हो गया। तो माध्यम बड़ा किया उन्होंने। बेशक वो माध्यम नहीं है, कहीं भी हवा में है, पर उसका प्रचार प्रसार इतना किया कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप ये हो, और ये हो। तो लोग जुड़ने शुरू हो गए, और फिर आपको एक शत्रु भी पकड़ा दिया, और जिससे आप इकट्ठे होने चले गए, आइसोलेट हो गए। और उससे आपके आपके दुख दर्द दूर हुए ना हो, पर जिन्होंने आपको इकट्ठा किया उनके हो गए। उनके पास सत्ता भी आ गई, पैसा भी आ गया, जमीन भी आ गई, जायदाद भी आ गई।
तो फिक्सियस वाले जो शब्द कहीं है ही नहीं, जो शब्द क्रिएट किया गया, उससे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है प्रचार में। आपके पास तो माध्यम बहुत बड़ा है। आप तो समण हो, खानदानी समण हो, पुरातन समण हो, पुरातन समण संगी हो। तो यहां सारी समस्याओं का एनालिसिस करने के बाद में ये पाया गया, भाई इसी शब्द को पकड़ना है बस, मैं समण हूं, मैं समण हूं, कुछ नहीं, बाकी कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारी क्या जात है, क्या धर्म है, क्या मजहब है, क्या देश है, क्या विदेश है, क्या भाषा है, कौन सा संगठन है, कौन सा धर्म है, जेंडर क्या है तुम्हारा, रहने वाले कहाँ के हो, अमीर हो, कुछ नहीं, समण हो बस, मैं समण हूं, मैं समण हूं। इसी को कुछ नहीं करना, दिन में एक सादा पेपर लेके 100 बार लिखना है, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। ये मंत्र है, ये जाप है, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं। 100 बार लिखना है, एक फोटो खींचना है उसका और उसको व्हाट्सएप पे डाल देना है, उसको फेसबुक पे डाल देना है, बस इतना करो, कुछ नहीं करना। अगर नहीं भी इकट्ठे हो सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि भाई समण संघ में कहीं हम सुधीर के नीचे ना इकट्ठे हो जाएं, कहीं हम परिहार के नीचे ना इकट्ठे हो जाएं, कहीं कटकेसर के नीचे ना इकट्ठे हो जाएं, कहीं हम किसी और के नीचे ना इकट्ठे हो जाएं, मत हो इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरे दिन में इसका जाप करते रहो, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, आई एम समण। मेरी गारंटी है, मैं लिख कर दे सकता हूं आपको, मेरे जीते जी नहीं तो मरने के बाद आपको हर चीज मिलेगी, हर चीज एक मंत्र से, बस एक मंत्र, मैं समण हूं। इसको याद रखो, इसको लिखो, दीवारों पे लिखो, घर पे लिखो, पोस्टर पे लिखो, बच्चों की किताबों पे लिखो, बच्चों की बस्ते पे लिखो, गाड़ी पे लिखो, मैं समन हूं। मैं अपना सिग्नेचर बना दो समण का, बाद में उसमें समण जोड़ना करो, अपना साइन बना दो समण का, हर समय लिखो इसको, समण समण, जीत जाओगे। ये मंत्र है, मंत्र, ये प्राकृतिक समण संघ का पुराना मंत्र है, मैं समन हूं, बस इसी से जीत जाओगे, ये गारंटी है, ये सच्चा शब्द है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। पर इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। प्रचार नहीं करोगे, प्रसार नहीं करोगे, अगर इसको लिखोगे नहीं, इसका छापोगे नहीं, इसको जगह जगह चलाओगे नहीं, इसको दीवार पे नहीं लिखोगे, इसको साइकिल पे नहीं लिखोगे, कोला मिला कहीं से दीवार पे लिख दो समण, खाली खाली समण लिख दो, दीवार पे लिख दो। मैंने देखा मोदी नगर नगर के ऊपर जब हम गए थे, वहां पर हमारे जो एक संगी हैं, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तो हम जैसे वहां गए तो दीवार पे लिखा हुआ था समन। तो वो क्रांति है। अगर दीवार पे लिखा हुआ टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ लाल रंग से समन, ये क्रांति है। सारी दीवारों पे लिखना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं है जो हम पेंटर लेके आएंगे और पेंटर से लिखवाएंगे। टूटा फटा लिखो, काले रंग से लिखो, लाल से लिखो, पीले से लिखो, जहां मन करे वहां लिखो। किसी के यहाँ अगर इंतजार भी कर रहे हो और कोई चौक मिला तो वहीं लिख दो समन। अपने मोबाइल में लिखो, अपने घर पे लिखो, अपने स्लेट पे लिखो, अपनी किताबों पे लिखो, हर जगह लिखना पड़ेगा। ये सबसे आसान तरीका है। क्योंकि जब आप समन लिखोगे और बार बार इसको लिखोगे, बार बार इसको पोस्ट करोगे, तो सामने वाला आपसे पूछेगा ये समन क्या होता है। तो वो नेट खंगालेगा, वो कोई किताब ढूंढेगा। किताब इतनी सारी हमारी समनगंध बट रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समन शब्द के बारे में जिज्ञासा आएगी, जानेगा, तो देर सवेर उसको ये पता चलेगा, अरे वो तो समन है। और जब उसको ये पता चलेगा समन, तो वो आपके संग में खुद ब खुद जुड़ जाए, खुद ब खुद जुड़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर उस तक पहुंचाने के लिए, जैसे आग लगाने के लिए वो जो एक देसाई होती है, एक माचिस की एक तिली होती है, उसको जलाना पड़ता है और वो पूरे जंगल को खाक कर देती है, वैसे ही समन शब्द वो तिल्ली है कि एक बार इसे जलाओगे तो इतनी आग आएगी, इतनी आग आएगी कि सारा आपका काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। वो बुझने वाली नहीं है, वैसे चल पड़ी है, पर थोड़ी हवाएं चल करनी है, थोड़ा तेज करना है तो थोड़ा बच जाएगा। इसलिए आपने इस गुरु मंत्र को याद रखना। आप खूब लड़ो, खूब लड़ो। आपको स्पीच देनी है, माइक नहीं मिलता, खूब लड़ लो कि मेरे को बोलने नहीं देते। आपने अपना चेहरा चमकाना है, नहीं मानते हो, चेहरा चमकाओ। आप आपने माइक घेरना है, पूरा घेर लो। आप आपने खूब अपने पोछे छपाने, छपवा लो। आप कोई दिक्कत नहीं, आपका जो मन करे करके देख लो। पर जीतोगे जभी जब दिन में 100 बार लिखोगे, मैं समन हूं, मैं समन हूं, मैं समन हूं। ऐसे बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, जिनके चेहरे बड़े चमके, जिनके माइक बड़े चमके, जिनकी आवाजें बड़ी चमकी, जिनके नाम बड़े हुए, सब खत्म हो गए। कहीं कोई क्रांति भ्रांति नहीं हुई। अच्छे अच्छे आए और चले गए, कोई क्रांति नहीं हुई। क्रांति उन्हीं की हुई जो चुपचाप काम करते रहे और कहते रहे कि गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम ये आप थे या नहीं थे, पर उन्होंने गर्व से आपको कहलवा दिया और आप हो गए। क्रांति उन्होंने की है। वो जो घर घर के दरवाजे पे लिख गए कि गर्व से कहो, गर्व से कहो, उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया।
वो प्रचार करते हैं, और वो आज भी प्रसार प्रचार में लगे हुए हैं। सब कुछ अपने हाथ में रखने के बाद भी आज भी लगातार प्रचार प्रसार, उन्हें पता है कि प्रचार प्रसार की ताकत क्या है। इसलिए मैं समन हूं जो मंत्र है, ये दिव्य मंत्र है। दिव्य मतलब ऐसा मंत्र, अलौकिक मंत्र, जो आपकी सारी चीजें देगा, जो आपको सारी चीज प्रदान करेगा। ये देखने में ऐसा लगता है कि बड़ा कमजोर है, पर इससे जैसे जैसे आप कहते जाओगे वैसे वैसे ये जनसंख्या आपकी बढ़ाता रहेगा। और जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका संख्या बल बढ़ेगा। और जैसे जैसे आपका संख्या बल बढ़ेगा वैसे वैसे आप जीतते चले जाओगे। और जैसे जैसे आप जीतते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी सारी चीजें आपके पास आती चली जाएंगी। बस जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे जीतेंगे, हमारा संग समर संग, हमारा संग समर संग, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, जितने जुड़े हैं उतने जीते हैं, जब जुड़े हैं उतने जीते हैं। ये छोटे छोटे मंत्र हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इनको जैसे जैसे सिखाते चले जाओगे, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, हम समण हैं, हम समण हैं, लिखते चले जाओगे, हम जीतते चले जाएंगे, हम जीतते चले जाएंगे, ये गारंटी है। और हम अभी भी जीत रहे हैं, पर जितना हम कर रहे हैं उतना जीत रहे हैं। थोड़ा बूस्ट की जरूरत है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को बंधना है।